चलो ठीक है, उतारते रहना, समझते रहना, ठीक है। प्रश्न नंबर तुम्हारा दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इनकी एचसीएफ निकालना है दोनों की, और इनकी एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, ये जो दो संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यानी कि ये दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और लासा मासा का गुणा करेंगे, बराबर आना चाहिए, ये दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो 26 का जो गुणनखंड आएगा, और 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड जो आएगा, 26 का कितना आएगा, 2 गुणे 13 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 7 गुणे 13, यही आएगा ना। इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे करते हैं, 26 के निकाले हमने, 2 का कड़ा तो आया 13, और फिर 13 से काटो तो 1, इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणे 13 आए ना। इसी प्रकार इसके 91 के करो, 91 के देखो कितने आ रहे हैं, 91 के गुणनखंड किए हमने, तो 2 से थोड़ी ना कटना, 7 से कटेगा ये सीधा, 7 से काटो तो 13 बार में, और 13 से काटो एक बार में, इसके आए हैं 7 गुणे 13। तो अब देखना एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर होता है, इन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या है उनको लेते हैं एक बार, लासा निकालने के लिए ध्यान रखना, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है उनको एक बार लेंगे, ठीक है। इधर हमने एक बार ले लिया, और ये जो बकाया संख्या बची है कौन सी, 2 और 7, इनको लिख देंगे। अब गुणा करो तो कितना हो जाए, 7 दूनी 14, और 14 और 13 का गुणा करो कितना हो रहा है, तो 14 गुणे 13, 13 चौको 52, और 13 एकम 13 और 5 18, 182, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। अभी ये तुम्हारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसी का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जो आए हैं वो कितने आए हैं, एचसीएफ के लिए देखना, एचसीएफ के लिए गुणनखंड आया है 2 गुणे 13, ये किसका आया है, 26 का, 26 का आया है 2 गुणे 13, और 91 का आया है 7 गुणे 13। जब एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें से सिर्फ उभयनिष्ठ संख्या को ही लेते हैं, तो इसमें से दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या है वो 13, तो इसके लिए एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। तो एलसीएम तुम्हारा 182 और एचसीएफ 13। अब वो चीज क्या सिद्ध करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल लासा गुणे मासा, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 91, तो 26 गुणे 91, और लासा कितना है, लासा आया है 182, और मासा आया है 13। अब इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, गुणा है जो समान आना चाहिए, तो ये सिद्ध हो गया तुम्हारा पहला, ठीक है। तो गुणा करते हैं, एक का 26 में तो ज्यों का तो 26 ही आना है, 9 6 54, और 9 दूनी 18, 18 18 और 5 कितने 23, तो 6 6 3 2, 2366 आया। इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3 2 5, और ये तुम्हारा 1 8 2, 6 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 2, 2366 देखो आ गया ना। एचसीएफ बराबर क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याएं थी, इन दोनों का गुणनफल भी 2366 आया है। एलसीएम गुणे एचसीएफ का गुणनफल, देखो एलसीएम आया था 182, एचसीएफ आया था 13, इन दोनों का गुणनफल भी 2366 आया। यही सिद्ध करना, यही इस वाले में सिद्ध करेंगे। यानी कि हम इसका क्या करेंगे, पहले लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे, ठीक है। फिर लासा और मासा निकल जाएगा तो यहाँ रखेंगे, और फिर जो दो संख्याएं हैं वो इधर रखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो जितना आएगा, लासा मासा का गुणा करेंगे जितना आएगा, बराबर आना चाहिए, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। और लासा मासा हमने निकालना बताया, ये चलो करो इसे। चलो दूसरा बता रहे हैं, ठीक है, ये नोट हो गया होगा, नोट तो हो ही गया होगा। इधर देखो, ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है, 510 वाला, ठीक है, 510 और 92। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए
510 और 92 का उपयोग करेंगे। तो 510 के गुणनखंड करो, कितना आएगा? 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से कट जाएंगे। 3 8 24 और 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से नहीं कटेंगे, फिर 5 से कटेंगे, तो ये 17 बार में, और 17 से कटेंगे तो 1 बार में। तो इसके जो 510 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, ठीक है, तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। आज इसी प्रकार 92 के गुणनखंड करते हैं, तो 92 के कितने आएंगे? 2 से काटो तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो तो 23, और फिर 2 से काटो तो 1, 23 बार, सॉरी 3 से काट 23 बार से काटो तो 1 बार, ठीक है। तो 92 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणे 2 और गुणे 23। अब देखना एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए जो उभयनिष्ठ है वो तो एक ही बार लेते हैं, तो उभयनिष्ठ 2 अकेला है तो एक ही बार लिया हमने, ठीक है। और सॉरी एलसीएम के लिए उभयनिष्ठ, सॉरी, चाहे इसे एक बार और लिखो घात के रूप में, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ऐसे लिखो 2 की घात 2 गुणे 23, ये आया है। तो अब देखना ये जो 2 है ना, और ये 2 है, तो इसमें जो एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी वाली घात लेते हैं, ध्यान रखना। तो बड़ी वाली घात कितनी है? 2 की घात 2, और फिर 3, और फिर 5, और फिर 17, फिर 23, इन सब का गुणा करेंगे। तो 2 की 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंचे 60, तो इनका तो गुणा 60 ही हो गया। और 17 गुणे 23, तो 17 छक्का 102, 10 20 गुणे 23, इनका गुणा करो, कितना आ रहा है तो बताओ, ठीक है। इनका गुणा करते हैं हम, नीचे को कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 जीरो इधर कर रहे हैं, 1020 गुणे 23, 0 3 दूनी 6 और 3 2 दूनी 4, 0 6 4 3, 23,460, एलसीएम 23,460 आया है, ठीक है। इसका जो एलसीएम आया है 23,460 एलसीएम आया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 510 के जो गुणनखंड है उन्हें लिखेंगे। 510 का कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का एचसीएफ कितना है? 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2, सॉरी 2 की घात 2 गुणे 23, ठीक है। अब इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो जो उभयनिष्ठ संख्या है वो 2 है, उसमें सबसे छोटी घात लेते हैं, 2 की सबसे छोटी घात 2 है, तो एचसीएफ इसका सिर्फ 2 आया है, ध्यान रखना। एचसीएफ कितना आया? 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो संख्याएं कितनी है? संख्याएं तुम्हारी 510 और 92, 510 गुणे 92, और एलसीएम कितना है? 23,460 गुणे 2, इन दोनों का गुणा करो तो 0 2 6 12, 2 चौको 8 1 9, 3 दूनी 46, 46,920 आया है इस तरफ। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 46,920, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। एल एलएचएस बराबर 4 एचएस लिख दो, ठीक है। हाँ लिख सकते हो। इसमें समझ में ना आया हो तो बता दो, समझ में ना आया हो तो बता दो, ठीक है। मेहनती बनो। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का जो तीसरा है
देखो इसके एलसीएम निकालेंगे पहले, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो। एलसीएम के लिए 336 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटो तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 से काटो तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, फिर 3 से काटो 3 7 21, फिर 7 से काटो 1। तो जो 336 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इन्हें घात के रूप में लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे? 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, सेम इसी प्रकार 54 के निकालो अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटो 27 आएगा, 3 से काटो 9 आएगा, 3 से काटो 3 आएगा और 3 से काटो 1 आएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 54 के, वो आएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और घात रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 3 की घात 3। ठीक है, अब देखना एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी घात है वो वाली लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात 4, यानी 2 की घात 4, 3 की सबसे बड़ी घात 3, तो 3 की घात 3, और बचा क्या? 7। इन सब का गुणा कर दो, कितना आ रहा है? जितना आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका गुणा करो, कितना आ रहा है? 2 की घात 4, यानी कि 4 चौके 16, 16 गुणे और 3 का 27 और गुणे 7, इन सब का गुणा करो। 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112 गुणे 27 करो, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 8 और 7, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12, हाथ से ले 7 2 9 1 10 का 0 3, 3024, 3024 लासा आया है। ठीक है, एलसीएम है जो 3024 आ जाएगा। एलसीएम कितना है? 3024। और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए करेंगे, इनको घात को लिखो पहले, इनके गुणनखंड को लिखो। 2 की घात 4 और 3 गुणे 7, और ये जो है 2 की घात और ये इसका देखो, दो इसका देखना 336 का कितना हो जाएगा, और ये 54 का। तो देखना 336 को जो सबसे छोटी घात होती है ना वो 3 है, और ये 2 की सबसे छोटी घात वो 2 है, यानी क्या आएगा इधर से? 2 गुणे 3। देखो जब लासा निकालते हैं तो बड़ी घात लेते हैं, और मासा निकालते हैं तो छोटी घात लेते थे। 2 की सबसे छोटी घात 2 और 3 की सबसे छोटी घात 3। अब ये 2 की घातें 4 नहीं लेंगे ना, इधर 3 की घातें 3 लेंगे। ठीक है, छोटी घातें लेते हैं मासा में। तो द्वितीया 6, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा तुम्हारा एचसीएफ। अब क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, सॉरी एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ऐसा नहीं है, एचसीएफ गुणे एलसीएम भी लिख सकते हैं। तो दो संख्याएं कितनी है? 336 गुणे 54 बराबर क्या लिखेंगे? एलसीएम कितना आया था? 3024, 3024, और एचसीएफ कितना आया? 6 गुणे 6। इनका गुणा करो तो 6 चौके 24 और 18,144। इधर भी तुम्हारा कितना आएगा? 18,144। एलसीएम एचसीएफ सॉरी एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। हाँ, दोनों सेम आते हैं। अभी तक तुम यही नहीं समझ पाए हो, 3 सवाल लग गए होंगे, दोनों सेम आते हैं। चलो ये साफ कर रहे हैं।
ए ध्यान से देखो, दूसरे का प्रश्न नंबर चौथा है 867 और 255। तो पहले 867 के एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो 867 के अभाज्य गुणनखंड करो और 255 के करते हैं। तो 867 के 2 से तो कटने वाली है नहीं, तो 3 से तो कट ही जाएगा, 3 से, हाँ 3 से कटेगा तो 289 आएगा, और 17 से कटेगा तो 17 बार में कटेगा, फिर 17 से कटेगा, एक बार में कटेगा। इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणे 17 गुणे 17। अगर घात के रूप में लिखेंगे 867 को तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 गुणे 17 की घाते 2, 867 के, ठीक है। और इसी के बाद, इसके बाद करेंगे 255 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15, और 5 से भी कट जाएगा 17 बार में, और 17 से कटेगा एक बार में। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 255 के, 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, घात रूप में यही रहेगा। तो यानी कि देखना एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 3 गुणे 17 गुणे 17, ये किसका है तुम्हारा 867 के गुणनखंड है, और ये 3 गुणे 5 गुणे 17 ये तुम्हारे किसके हैं, सॉरी ये घात में लिख दे रहा है, ठीक है। और ये 255, इनमें जो एलसीएम, देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 ही है, 5 की सबसे बड़ी घात 5 ही, और 17 की सबसे बड़ी घात 17 की घाते 2 है। तो 5 या 15 और 17 17 289, इन दोनों का करो गुणा, तो 15 नम्मा 135 हासिल 13, 15 8 182, अंडा 8 120, 15 8 120, ठीक है, और 13 जोड़ दो तो 133 हासिल 13 फिर आ गई है, 15 दूनी 30 और 3 43, सॉरी 13 43 हो गया, 1335, और 4335 आया है एलसीएम, बोलो 4335 आया है एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए 367 का गुणनखंड करो, तो 3 गुणे 17 की घाते 2 और 255 के गुणनखंड लिखो, 3 गुणे 5 गुणे 17। तो जो सबसे छोटी घात है, कॉमन उभयनिष्ठ घात जो सबसे छोटी है वो कितनी है 3, तो लिख देंगे 3 और 17 लिख देंगे, ठीक है, 17 तिया 51, तो एचसीएफ आया है 51, एचसीएफ कितना है 51। अब देखना इनको सिद्ध करेंगे तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 8 6 7 गुणे 255, और एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि एलसीएम कितना आया था 4335 गुणे 51, ठीक है। इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, सेम सेम आना चाहिए। पहले इसका गुणा करें तो ये तुम्हारा 4 3 3 5 गुणे 51, तो ये जो का त्यों आएगा 25 25 5 या 15 और 2 17 और 5 या 15 1 16 5 को 20 5 को 20 1 21 5 5 3 8, और ये हो जाएगा 7 3 10 का 0, 6 4 10 11 2 22 10 85, ठीक है। अब इनका गुणा करो, इसका भी तुम्हारा क्या आएगा 22 10 85, क्या आएगा 22 10 85, ठीक है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ, चाहे गुणा करके देख लो इसका, तो तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 22 10 85, तो LHS बराबर RHS।
चलो इसे नोट कर लो, हो गया।